एक मित्र ने पूछा है, साधना और उपासना के संबंध में विस्तार से बताएं और मैं कैसे करूं कि मेरे लिए कौन सा मार्ग उचित है। उपासना साधना का आरंभ है। मलुकदास कहते हैं, पहला पद है देई देवा। तुम जिस परिवार में जन्म लेते हो, जिस समाज में, जिस संस्कृति में तुम जन्म लेते हो, बात तो वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। जैसे तुम हिंदू परिवार में जन्म लिए हो तो कहाँ से शुरू करना होगा? पहला पद है देई देवा। मंदिर जाओगे, देवता देवी की पूजा करोगे। तुम्हारे माँ बाप भी वही करते रहे। तुम अगर मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हो तो कहाँ से शुरू करोगे? मस्जिद से शुरू करोगे। ईसाई परिवार में पैदा हुए हो, कहाँ से शुरू करोगे? चर्च से शुरू करोगे। सिख परिवार में पैदा हुए हो, कहाँ से शुरू करोगे? गुरुद्वारे से शुरू करोगे। स्वाभाविक है। तो पहला पद है देई देवा। लेकिन ये नर्सरी क्लास हो, केजी क्लास है। अब तुमको यहीं रुकना नहीं है। दूजा नेम। अब हर संस्कृति में कुछ नियम है, कुछ व्रत है। जैसे हिंदू परिवार में हो तो एकादशी व्रत करोगे, कुछ तीज त्यौहार करोगे। अगर मुस्लिम परिवार में हो तो रमजान करोगे, कुछ तो करोगे। दूजा नेम आचारा। तीसरा क्या है? अब सदाचार। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, इसकी समझ पैदा होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग सदाचार पर रुक जाते हैं। तीजे पद में सब जग उलझा। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या सज्जनता है, क्या दुर्जनता है, बस इन्हीं बातों में लोग फंस जाते हैं। लेकिन यहाँ तक साधना नहीं है। प्रज्ञा की बातें हैं, अच्छी बातें हैं। तो उपासना के बाद प्रज्ञा, अच्छे बुरे की पहचान। लेकिन साधना कहाँ से शुरू होती है? तीजे पद में सब जग उलझा, चौथा अपरंपारा। चौथा पद, यहाँ से साधना शुरू होती है। मलुकदास कहते हैं, अब मैं अनुभव पद ही समाना। अब मैं अनुभव के रास्ते पर चला। जहाँ से अनुभव शुरू होता है वहाँ से साधना शुरू होती है। अनुभव कहाँ से शुरू होता है? शंकराचार्य क्या कहते हैं इस बारे में? कहते हैं, पहला तो उपासना है, लेकिन बहिर्पूजा धमा धमा। ये बाहर जो पूजा पाठ करते हो, ये नर्सरी केजी की बात है। बहिर्पूजा धमा धमा। लेकिन उसके ऊपर अब क्या है? कहते हैं ध्यान भावश्चु मध्यमा। कि ध्यान जहाँ से करते हो वो अब असली बात है। वहाँ से साधना शुरू होती है। और लेकिन इससे भी आगे साधना शुरू होती है ध्यान से, लेकिन उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। तो पहला क्या है? बहिर्पूजा धमाधमा, स्तुति जप अधमो भावो। अर्थात पूजा के बाद क्या होना चाहिए? भजन, स्तुति, जप, मंत्र जाप। ये समझ लो प्राइमरी स्कूल की बात हो गई। ध्यान भावश्चु मध्यमा। और हाई स्कूल में तुम पहुंच गए जहाँ से ध्यान शुरू हुआ। ध्यान मतलब निराकार का अनुभव शुरू हुआ, निराकार के प्रति जागना शुरू हुआ। मगर बहुत लोग यहीं रुक जाते हैं, ध्यान पर रुक जाते हैं। शंकराचार्य क्या कहते हैं कि नहीं, यहाँ रुकना नहीं। क्या करना है? उत्तमो ब्रह्म सद्भाव। अब ब्रह्म को जानना है, आत्मा को जानना है। मोहम्मद साहब कहा करते थे, रूह ही खुदा है, आत्मा ही परमात्मा है। अयम आत्मा ब्रह्म, हमारा ऋषि कहता है। तो जाना ब्रह्म तक है। ब्रह्म को जानना साधना का उत्कर्ष है।
और ध्यान साधना का आरंभ है। लेकिन ध्यान के पहले भी उपासना करो, नियम करो, व्रत करो, स्तुति करो, जप करो। प्राथमिक पाठशाला है दैरोहरम। ये प्राइमरी स्कूल है, मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ। प्राथमिक पाठशाला है दैरोहरम। और उसके बाद क्या करना है? ध्यान। उसके बाद ध्यान में जाना है। प्राथमिक पाठशाला है दैरोहरम, और ध्यान जो है ये एक तरह से माध्यमिक विद्यालय हो गया। और उसके बाद क्या करना है? विश्वविद्यालय कुटिया किसी संत की। संत से जब जुड़ गए, पूरा गुरु से जुड़ गए, तो तुम्हारा प्रवेश यूनिवर्सिटी में हो गया। नाम का पाठ उत्कर्ष है धर्म का। जब नाम का ज्ञान मिला, जब ओंकार का ज्ञान मिला, तो समझ लेना कि तुम साधना के शिखर पर जा रहे हो। जब तक ओंकार का ज्ञान नहीं हुआ, जिसको अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग नाम दिया है, हमारा ऋषि कहता प्रणव, उद्गीत, नाम, सत्यनाम, राम, ये सब ओंकार का ही नाम है। और जैसे मोहम्मद साहब कहा करते हैं सदाए आसमानी, बांगे आसमानी। ओशो जिसको लोगस कहते हैं, जिसको भगवान महावीर अपूर्व श्रुत कहते हैं, जिसको भगवान बुद्ध शब्द कहते हैं। कहते हैं 1000 शब्दों को जानने से बेहतर है कि उस एक शब्द को जान लो, जिसको जानने के बाद कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। तो साधना का अर्थ है जहाँ से अनुभव शुरू होता है। अनुभव के पहले जो भी तुम करते हो, मान्यता के आधार पर करते हो। मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रही है, तो तुम जा रहे हो, कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। तो जहाँ तक अनुभव नहीं है, अनुभव से पहले तुम जो भी करते हो उपासना है। अनुभव के बाद जो भी करते हो साधना है। साधना के पहले मान्यता है, मानना है। और जहाँ से साधना शुरू करती है वहाँ से जानना है। अष्टावक्र तो यहाँ तक कहते हैं मान्यता पर टिकी भक्ति भी मोह है। अगर तुम केवल मान्यता के आधार पर भक्ति कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो तुम्हारे मोह का हिस्सा है। जहाँ से जानना शुरू होता है, जहाँ से अनुभव शुरू होता है, वहीं से साधना शुरू होती है। और जैसे मैंने बताया कि साधना का आरंभ ध्यान से होता है, जहाँ तुम निराकार के प्रति जागते हो। और साधना का उत्कर्ष नाम से होता है, शब्द से होता है, जहाँ तुम्हारा अनुभव शुरू होता है, जहाँ तुम्हारे निराकार में गूंज रहा संगीत, निराकार में जगमगा रहा है नूर, निराकार में विद्यमान अमृत, जहाँ से आत्म ज्ञान शुरू होता है। साधना की शुरुआत वहीं से है। इसलिए उपासना की निंदा मैं नहीं कर रहा हूँ, पूजा की निंदा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच कहो तो पूजा एक शुभारंभ है। जबकि पूजा भाव उमड़ा, पूछ मत आराध्य कैसा, मृत्तिका के पिंड से कह दे कि तू भगवान बन जा, जान कर अनजान बन जा। तो शुरुआत पूजा से करो, लेकिन ध्यान रखना पूजा पर रुक नहीं जाना है, साधना में जाना है। और साधना में ध्यान पर ही रुक मत जाना, बल्कि तुमको नाम का ज्ञान, ओंकार का ज्ञान प्राप्त करना है। ध्यान के आगे समाधि है, समाधि के आगे सुमिरन है। ओशो कहते हैं कि ध्यान पूर्वार्ध है, समाधि उत्तरार्ध है। लेकिन समाधि आत्मा का स्नान है, सुमिरन आत्मा का श्रृंगार है। तो स्नान करना जरूरी है, लेकिन केवल स्नान करके तुमने अगर श्रृंगार नहीं किया तो अधूरा अधूरा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो श्रृंगार तो करते हैं, खूब तेल फुलेल क्रीम कंघी सब कर लिया, नहाते नहीं है, वो भी ठीक नहीं है। समाधि आत्मा का स्नान है। लेकिन कुछ लोग नहाते तो हैं लेकिन अपना श्रृंगार नहीं करते, तो नहीं। हमें समाधि और सुमिरन, ध्यान और प्रेम, दोनों पंखों से साधना की उड़ान में चलना है। यही साधना है। और साधना के पहले उपासना है, दोनों वंदनीय है। लेट्स एक्नॉलेज।